हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेजिस्टेंस। इसका डिनोटिंग लेटर आर रहता है और इसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है। अगर किसी सर्किट में हमें आर और ये सिंबल देखने को मिले तो हमें पता चल जाता है कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस जो है ये ओम्स में मापी जाती है और ओम का निशान कुछ इस प्रकार का रहता है। 1000 ओम की रेजिस्टेंस को हम 1 किलो ओम या 1 के ओम लिख सकते हैं, एक ही बात है। और 1000 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है उसे हम 1 मेगा ओम कह सकते हैं और 1000 मेगा ओम की जो रेजिस्टेंस होती है वो 1 गीगा ओम की रेजिस्टेंस बन जाती है। तो आज हम 4 बैंड रेजिस्टेंस को डिकोड करना सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा कलर। कलर के बाद फर्स्ट बैंड यानी कि पहली धारी, सेकंड बैंड यानी कि दूसरी धारी, थर्ड बैंड यानी कि तीसरी धारी और फोर्थ बैंड यानी कि चौथी धारी। अब कलर्स के नीचे मैंने कुछ कलर्स दिए हैं, ये आपको एज इट इज़ ही नोट करने हैं क्योंकि अगर ये कोई भी ऊपर नीचे होगा कलर तो वैल्यू टोटली गलत आएगी। अब हम एक रेजिस्टेंस को डिकोड करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। इसमें 4 धारियां हैं। चौथी धारी जो रहती है ये नॉर्मली गोल्ड या सिल्वर रहती है और ये तीसरी धारी से थोड़ी दूर रहती है। हमारी जो लाल वाली धारी है ये नंबर 1 है, ऑरेंज वाली दूसरी है और येलो वाली तीसरी है और गोल्ड वाली चौथी है। अब पहली धारी चूंकि लाल है, हम अपनी पहली धारी के नीचे देखेंगे लाल रंग रेड के आगे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारा दूसरी जो धारी है वो ऑरेंज है, तो अब हम टेबल में दूसरी रो में ऑरेंज के आगे देखेंगे तो हमें नंबर 3 दिखेगा, हम नंबर 3 लिख देंगे। अब जो हमारी तीसरी धारी है वो है येलो और अब हम अपनी तीसरी रो में जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लायर, यानी इसको हमें गुना करना पड़ेगा। और तीसरी रो में येलो के आगे जाके देखेंगे तो लिखा हुआ है 10,000, इसको हम 10,000 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,30,000 ओम। अब हमें इसकी टॉलरेंसी देखनी है, यानी कि नंबर 4 की धारी की क्या वैल्यू है जो कि हमारी गोल्ड है। अब 4 नंबर रो में जाके देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है टॉलरेंसी। इसमें इस लाइन में गोल्ड के आगे जाके देखेंगे तो हमें वैल्यू वहाँ पे मिलेगी ±5%। तो अब हम इसके आगे लिख देंगे ±5%। जैसा कि हम जानते हैं 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम, तो इस हिसाब से जो हमारी ये वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हो गई हमारी 230 किलो ओम ±5%। ±5% का अर्थ है जब इस रेजिस्टेंस को हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे तो ये 5% ऊपर या नीचे की वैल्यू दिखा सकती है। अगर ये ऊपर या नीचे 5% भी दिखाती है तो ये बिल्कुल ठीक है। चलिए एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के देखते हैं। इसमें पहली धारी है ब्राउन, तो हम पहली धारी के नीचे जाके ब्राउन के आगे जब वैल्यू देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है 1, हम 1 लिख देंगे। दूसरी धारी है ब्लैक, दूसरी रो में जाके ब्लैक के आगे जब देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 0, 0 लिख देंगे। तीसरी धारी फिर ब्राउन है। अब
तीसरी रो में ब्राउन के आगे जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है 10, यानी कि इसको हम 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है तो इससे गुना करना पड़ेगा। वैल्यू है 10, तो 10 गुना 10। नंबर चौथी धारी है गोल्ड, और गोल्ड में फोर्थ रो में गोल्ड के आगे जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलेगा ±5%। तो इसके आगे लिख देंगे ±5%। इस तरह से ये हमारी वैल्यू बन गई 100 ओम ±5%। यानी अगर इसको मल्टीमीटर पे चेक करें तो ये 5% कम या ज़्यादा दिखा सकती है। अगर 5% कम करते हैं तो इसकी वैल्यू 95 आएगी, अगर 5% ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू 105 हो जाएगी। इस हिसाब से यदि ये मल्टीमीटर पर 95 ओम से लेके 105 ओम के बीच कोई भी वैल्यू शो करती है तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस की पहली धारी जो है वो येलो है, दूसरी वायलेट है, तीसरी रेड है और चौथी गोल्ड है। अब हम इसको पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको मल्टीमीटर द्वारा चेक करके देखेंगे। तो चलिए अब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। इसमें 4 धारियां हैं। पहली धारी जो है वो पीली है, तो फर्स्ट रो में पीली के आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। और दूसरी हमारी जो है वो वायलेट है। वायलेट के लिए हम दूसरी रो में वायलेट के आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिख देंगे। अब जो हमारी तीसरी धारी है वो है लाल, तो थर्ड रो में मल्टीप्लायर वाली में हम रेड के आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो चौथी जो हमारी धारी है वो गोल्ड है, तो चौथी में हम टॉलरेंसी में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे टॉलरेंसी गोल्ड की मिलती है ±5%। तो अब हमारी वैल्यू आ गई 4700 ओम ±5%। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू है 4.7 किलो ओम ±5%। यानी जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यदि ये 5% ऊपर नीचे देती है वैल्यू तो भी ये बिल्कुल ठीक होगी। तो ये हमारे मल्टीमीटर है जिसमें ये सारी जो रेंज है ये रेजिस्टेंस रेंज है, क्योंकि यहाँ पे ओम का निशान बना हुआ है। अब यहाँ पे स्टार्ट जो होती है रेजिस्टेंस वो 400 ओम से होती है, फिर 4 किलो ओम, 40 किलो ओम, 400 किलो ओम, 4 मैग, 40 मेगा ओम और 400 मेगा ओम। अब यहाँ पे जो रेंज दी गई है, अगर मान लो ये रेंज है 4 किलो ओम, तो 4 किलो ओम का अर्थ है कि ये अगर इस रेंज पे रख के हम मीटर को टेस्ट करते हैं कोई भी रेजिस्टेंस तो हम 4 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। 4 किलो ओम से ऊपर की रेजिस्टेंस इस रेंज पे चेक नहीं होगी। और जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारी वैल्यू आई थी 4.7 किलो ओम, यानी कि वो इस रेंज से ज़्यादा है, तो हमें मीटर को 40 किलो ओम की रेंज पे सेट करना पड़ेगा। लाल तार ओम रेंज पे लगी हुई है, काली तार कॉमन पे लगी हुई है। तो आइए अब हम चेक करके देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारी वैल्यू आई थी 4.7 किलो ओम, तो अब हम इस रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं। हमारा मीटर जो है वो 40 किलो ओम रेंज पे सेट किया हुआ है। जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो लाल काली तार किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 4.60। इस हिसाब से हम कह सकते हैं क्योंकि 5% टॉलरेंसी है इस रेजिस्टेंस की, तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब हम तारें चाहे पलट भी दें तो वैल्यू ये सेम ही रहेगी। तो इस हिसाब से हमारी ये रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ओके है। मैं एक और रेजिस्टेंस दोबारा चेक करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। 4.7 किलो ओम वैल्यू की
मीटर पे भी रीडिंग 4.70 के करीब ही आ रही है, चाहे कोई तार किधर लगा दें। तो इस हिसाब से हमारी जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ओके है। और इसी तरह हम कोई भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं।